उत्साह रहना स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहती है उस समय इस तरीके के प्रकरणों को, इस तरीके के कृत्यों को अंजाम देने वाले लोगों की सर 2017 में बड़ा मामला आया था ना जिसको आज कोर्ट करने की जरूरत पड़ी। 2017 में एक बड़ा मामला आया था ना जिसको आज कोर्ट करने की जरूरत पड़ी, तब कानून की जरूरत क्यों नहीं थी? स्वप्न जी, मैं जो इस बात का जिक्र कर रहा हूं उसके अंदर आपका उत्तर निश्चित रूप से मिल जाएगा। राजस्थान के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर कम से कम 30 से 35 घटनाएं घटित हुई है, जो एक तरीके से आंकड़े प्रामाणिकता के साथ है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी आंख बंद करके अगर ये कहें कि साहब इसी की आजादी के अंदर अंकुश लगाना गुनाह है, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया प्रदेश की मुखिया की जितनी निंदा की जाए उससे कम कोई शब्द नहीं हो सकते। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अन्य प्रदेश इस तरीके चलिए मैं आप ही की बात पर आऊंगा रामलाल जी, मैं आगे आपकी बात पर ही आता हूं। जब आपने कहा कि पिछले 2 साल में इतने मामले, हालांकि जिस मामले को आज सतीश पूनिया जी ने उठाया है 2017 का, वो एक गिरोह था जो लगातार सक्रिय था और भी जांच हुई थी, तो 10-15 मामले तो उस गिरोह से भी जुड़ रहे थे। ऐसे में 2008 में कानून की जरूरत महसूस हुई, लेकिन 2013 से लेकर 2018 के आखिर तक वो कानून क्यों नहीं दोबारा आपने प्रयास किया, ये मेरे समझ से परे, आप अगली बार जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं अन्य लोगों को भी डिबेट में लाता हूं। सत्येंद्र भारद्वाज जी, देखिए समय काल परिस्थितियों के हिसाब से चीजों में बदलाव होता है, कानूनों में बदलाव होता है, आपने भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। आपने कभी ये नहीं, जैसे अब मान लीजिए कि बलात्कार को लेकर सजा का प्रावधान था, तो उस नियम को आपने और मजबूत किया यूपीए ने देश के दबाव में, ठीक है। प्रदेश में और जरूरत महसूस हुई तो उम्र के हिसाब से पीड़ित को भी रखकर सजा की बात सामने आई ना। तो अगर समय काल परिस्थितियां कहती है एक तरह के मामले बढ़ रहे हैं तो कानून में चेंजेस हो सकते हैं, फिर उसमें रिजिड क्यों होना? देखिए स्वप्निल जी, मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले जो मैं अभी विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे कि नजीर पेश करी है सतीश पूनिया जी ने। नजीर अच्छी चीज की पेश करी जाती है, गंदी चीज की और बेकार चीज की कभी नजीर कामयाब नहीं होती है, सफल नहीं होती है। नजीर आप पेश करिए देश के लिए, राज्य के लिए, कोई उत्थान के लिए। नजीर आप ऐसी पेश मत करिए कि आपका आंतरिक जो झगड़ा है, मुझे लगता है जो इन्होंने नजीर पेश करी है भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस वक्त वसुंधरा जी की मुख्यमंत्री और वर्तमान अध्यक्ष के जो तनाव है उसको देखते उन्होंने ये नजीर उठा। ठीक है, अब सवाल का जवाब दे दें। साफ जाहिर होता कि इनका आंतरिक कलह नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। दूसरा यह है, देखिए अगर कोई भी चीज जिसके अंदर कोई भी आदमी अपने तुष्टिकरण के लिए कोई ऐसी चीज लाता है, हमें बताने की रामलाल जी आप चुप रहे, मैं आपकी बात का जवाब, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, आप सुनने का भी मादा रखा करें। आप लोग सुनिए नहीं है, सबसे आप जो जवाब देना चाहते थे, आप जो रामलाल जी को जवाब देना चाहते थे सत्येंद्र जी, आपने दे दिया। अब आप मेरे सवाल पर आ जाए। सवाल बेहद स्पेसिफिक है, समय काल परिस्थितियों के हिसाब से कानून लाए जाते हैं या उनमें सुधार होता है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी चरित्र की बात करते हैं। आप जवाब नहीं देंगे? दोहरा तरह का चरित्र है। अब मैं आपकी बात का जवाब मैं जवाब दे रहा हूं आपका, वो बीच में बोल रहे थे। ठीक है, अब सत्येंद्र जी जवाब दें प्लीज। सत्यता यह है, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी भी कानून में अगर कोई खामी है तो काल परिस्थिति समय अनुसार उसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी राजस्थान की सरकार भी अगर कोई ऐसा बात महसूस होगी तो उसमें परिवर्तन के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो संवेदनशील है। बट वर्तमान के अंदर जो लव जिहाद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र की हो चाहे दूसरे प्रदेशों की हो,